चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का #यूथ इंडिया एकेडमी बागेश्वर में। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ अगर हम उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उत्तराखंड के युवाओं के हिसाब से देखें तो जिन बच्चों का लास्ट टाइम किसी कारण से 21 साल में जब उनका आर्मी का नहीं हो पाया था, तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो उत्तराखंड की जो पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन कल रिलीज़ हुआ है, उसमें बहुत बेहतरीन वो है। और उसमें अगर हम देखें तो जो इसका विज्ञापन है उसके PDF हम अपलोड कर देंगे। आप sscuk.gov.in में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 8 नवंबर, मतलब दीपावली के बाद जब 8 नवंबर है तो वहाँ से आप स्टार्टिंग ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 29 नवंबर लास्ट डेट आवेदन करने की। तो आप उससे पहले ही 25, 26, 23, 24 के बीच में वो कर लें, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर है और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 15 जून। 15 जून तक मतलब आपका लिखित परीक्षा वगैरह जो भी चीज़ें ये सब हो जाएंगी, ठीक है। और लिखित परीक्षा इसमें लास्ट में होती है, ठीक है। उससे पहले आपका फिजिकल हो, हाँ फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए तैयारी कैसे करनी है और कितनी पोस्ट हैं। तो लगभग उत्तराखंड पुलिस की 1600 पोस्ट हैं, मतलब उत्तराखंड पुलिस। और जो PSC वगैरह हैं तो उसकी 400 पोस्ट हैं। तो टोटल 2000 लोग भर्ती होंगे इसमें। और इस बार इसमें महिलाओं का, गर्ल्स का नहीं दिया गया है। और जो विभागीय वाले या कुछ ऐसा होंगे, होमगार्ड वगैरह, उनका होगा, ठीक है। तो 2000 पद इसमें वो रहेंगे, ठीक है। और वो जो पिछली बार जो इवेंट होने थे लगभग वही इवेंट है। हाँ। 3 किलोमीटर की दौड़ है एक, दूसरा क्रिकेट की बॉल होती है उसको थ्रो है। हाँ सर। तो 70 मीटर है उसका हाईएस्ट। वैसे फिर कम होते होते पॉइंट भी कम होते जाएंगे। लॉन्ग जंप है, हाईएस्ट 18 फीट करना है। हाँ। तभी 20 अंक आपको मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए इसमें हर प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी के जो आरक्षित हैं उनके लिए अलग पोस्ट हैं। भूतपूर्व सैनिक का भी सर उसमें वो है। हाँ, उसमें 7 लोगों की पोस्ट है उसमें। जो EWS वाले का भी कुछ वो है सर। EWS वाले का जो मिलता था वो जो कुछ, हाँ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं। हाँ। जो उनका वो अलग है, राज्य आंदोलनकारी का है, ठीक है। एक तो हो गया स्वतंत्रता सेनानी, एक हो गया राज्य आंदोलनकारी, उनके लिए भी लगा। होमगार्ड के अलग पद दे रखे हैं, जैसे जो होमगार्ड वगैरह भर्ती हुए हैं ना जो हमारे अदर पिछले बार। हाँ। वो भी अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो हाँ उनको भी प्रायोरिटी है, उनके लिए अलग से वो है, ठीक है। कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है। जो आयु की एज लिमिट है सर 18 से 22 साल। जैसे इंडियन आर्मी में आप 17.5 से जा सकते हैं, बट इसमें 18 साल से 22 साल। और बाकी कुछ कैटेगरी का थोड़ा बड़ा होगा जाएगा। हाँ सर, उसका वो जो वो रहेंगे, ठीक है। और अगर NCC वगैरह है तो वो सब कुछ चलेंगे, ठीक है। और 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उनके लिए 160। तो कहने का मतलब जिनकी हाइट कम भी है वो भी आराम से कुमाऊनी पर्वतीय में रहते हैं। पर ये सारे जो जिले हैं हमारे कुमाऊनी वाले, ये सब पर्वतीय के अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर अनुसूचित जनजाति के कोई हैं उनके लिए 157। अनुसूचित जनजाति जो बहुत दूरस्थ वो हैं उनके लिए हाँ 157 ही उनके लिए है। और जो सीने की माप है, मतलब जो चेस्ट मेजरमेंट आर्मी के लिए होती है 77 + 5, तो यहाँ पे क्या है, वैसे जो नॉर्मल है 78.8 से लेके 83.8 है, ठीक है। बट जो हाँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारे जो ज़िले हैं कुमाऊं के इस तरह के या गढ़वाल के जो दूरस्थ ज़िले हैं, उनके लिए क्या है 76.3, तो 77 से कम है 76.3। हाँ, और फुलाना वही है सर 5। बढ़िया। हाँ, तो ये चीज़ें इसमें हैं, कम से कम 5 फुलाना आवश्यक है, ठीक है। रिटर्न की जो तैयारी कर रहे हैं ना सर, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है सर। क्रिकेट बॉल थ्रो आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आप 70 मीटर करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 65 करेंगे तो 16 मार्क्स, 60 करेंगे तो 14 मार्क्स, 55 करेंगे तो 12 मार्क्स, 50 करेंगे तो 10 मार्क्स, मतलब 50 तो आपको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। हाँ, ये मतलब ये सोचो कि आप जिसका बॉल थ्रो ठीक है, हाँ, वो उसका ये बोनस अंक है सर। 20 और 70 मीटर और 50 मीटर में 10 मार्क्स का अंतर है। और 10 मार्क्स का अंतर पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर मेरिट आधे में बनती है, 1 में बनती है लास्ट, क्योंकि हाँ उत्तराखंड पुलिस में इसमें 0.25 0.15 भी इसमें वो रहेगा। और जो लॉन्ग जंप है, लंबी कूद, जिसे जो बाना घंटरोने वाले मतलब फायदा होने वाला डेफिनेटली। और लंबी कूद है, ये भी 20 मार्क्स का है आपका। 18 फीट कूदने वाले को 20 मार्क्स से मिलेंगे। और जो कम से कम 13 फीट कूदेगा उसको 10 मार्क्स।
फिर 8 नंबर यहाँ भी। और देखो यहाँ भी 10 नंबर ये का। थोड़ा बहुत टफ है सर, टफ है, इसमें एक आधी बच्चा कोई होगा जो मार पाता हाँ, है। क्योंकि 13 फीट और 20 फीट 18 फीट में बहुत 10% बच्चे होंगे जो मार पाएंगे, बाकी 90 हाँ, नहीं मार। तो ये आपको ये ध्यान रखना है 18 फीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 फीट तो कम से कम करना है, और 13 भी सर कम नहीं होता है। अगर 13 भी जो बहुत बिना जो लड़का या जो भी सोच रहा है कि हम वैसे ही कर लेंगे हो जाएगा, 13 बिल्कुल फीट नहीं बहुत होगा। है, 13 फीट बहुत होता है अगर बिना उसके। चिनअप जो बीम है वो भी 20 मार्क्स का है, ठीक। हाँ, उसमें 10 में 20 मार्क्स हैं और 5 तो आपको 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, 5 तो करने ही करने हैं। और दंड बैठक है सर, ये क्या कहते हैं, उठक बैठक 2 मिनट में 2 मिनट में 100 करने हैं। ये तो हो ही जाते हैं अगर प्रैक्टिस 2 मिनट में 100 बार आपको उठक बैठक करनी है, दंड बैठक करनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो दंड बैठक की वो है वो 10 अंक के हिसाब से 75 मिनट में 4 बार ये से करना है। दौड़ 3 किलोमीटर की है, वो भी 20 मिनट का समय है। अब ये सब 20 मिनट में जब आएगा बच्चे को 10 ही मार्क्स मिलेंगे, और जो 10 मिनट के अंदर आएगा उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। 3 किलोमीटर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मतलब उसमें 10, 12, 14, 16, 18 जिस मिनट में आते रहेंगे, 20, 18, 16, 14, 12, 10 मार्क्स, 2-2 मार्क्स कटते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखने हैं, और आपके जो भी 6x6 होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें वो रहेगा, ठीक है। और इसका अगर जब डिटेल में अभी हम आगे को करेंगे तो आपको कैसे करना, मेरा कहने का मतलब 20 का जो टाइम है ना 2 मिनट का, अगर आप एक स्टेप आगे चले जाते हो आपके 2 अंक मिल रहे हैं, तो आपको एकदम टॉप में ना जाके दूसरे या तीसरा जो वो खाना है उस खाने में आपको कोशिश करनी है। कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर भी आपने कम जंप मारा तो आप पीछे कैटेगरी में आ गए हो, डेफिनेटली। तो वो 1 सेकंड को सेंटीमीटर को पूरा करना पहला एम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हर चीज में, चाहे दौड़ में हो, चाहे जंप में हो, चाहे बॉल थ्रो में। 1 फीट भी कम किया 70 से तो उसको कम हो जाएंगे, उसके 16 अंक हो जाएंगे, तो काफी फर्क पड़ जाएगा। और इसमें जो ये पीडीएफ विज्ञप्ति दी गई है, इसमें आपका सारा सिलेबस भी दिया गया कि आपका पॉलिटिकल कहाँ से आएगा, उत्तराखंड से कैसे वो आएगा, है कि नहीं, और उत्तराखंड के संबंधित विविध जानकारियां हैं, अर्थशास्त्र है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं, उसके बाद पंचायती राज है, मतलब मौलिक अधिकार से लेके राजनीति विज्ञान से लेके भूगोल से लेके, मतलब बहुत सारा इतिहास, भारत, विश्व, पूरा वर्ल्ड लेवल तक का भी इसमें वो आ रहा है। तो ये अगर आप आर्मी के रिटर्न के हिसाब से इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बहुत डिफरेंट है। और खास हिंदी में जो बच्चा सर हिंदी से लेके मतलब बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं सुने ही नहीं है, जो हमने सुने ही नहीं है। तो मतलब ये इन कंपैरिजन टू उससे बहुत टफ है। देखिए वो टफ है, मतलब इजी है ये नहीं कह रहे हैं, बट इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा जो सिलेबस का वास्ट है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा दे रखा है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना है, हर सब्जेक्ट कवर करना है। वहाँ पर क्या है कि जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इतने में आपका काम बन जा रहा है, बट यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, देश का भूगोल, विश्व का भूगोल, हिंदी, उत्तराखंड और जनरल नॉलेज की समसामयिक घटनाएँ जितनी हैं सब वो करना है। तो रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप चीज, हाँ, फिजिकल भी रिटर्न भी दोनों साथ साथ तैयारी हल्का हल्का स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपका 200 मार्क्स का है तो 200 में से 200 लाने हैं तभी होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 150 भी टच करेंगे, 130-40 मतलब यहाँ पे, तो इसमें हो सकता है ऐसा। इसमें ये नहीं होता है कि बहुत बच्चे सब 180 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैप्टन साहब। 2000 बच्चे युवा भर्ती होंगे, और जिनकी एज यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही थी पुलिस में या आर्मी में, या जो पिछले बार 21 में रिटायर हो गए, तो वो भी यहाँ पे आधा 1 नंबर से मेरिट रह गई थी। हाँ, उन बच्चों के लिए भी मौका है, उन बच्चों के लिए भी मौका है, उनका है तो। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी, आपको प्रशिक्षण के लिए कुछ करना होगा, अगर आप बागेश्वर के लोकल उसमें रह रहे हैं, पहाड़ के बच्चे हैं, आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप जब उत्तराखंड पुलिस के और सर पहले बता दें, अलग से कुछ नहीं चलेगा, इन्हीं के साथ चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ट्रेनिंग तो सब एक जैसी थी। तो वही दौड़ करनी है उन्होंने भी, इनको 1600 दौड़ना है तो इनको 3 किलोमीटर दौड़ना है बराबर। इनको भी है, इनको भी है। लॉन्ग जंप हम वैसे भी करते हैं, एक बॉल थ्रो, उठक बैठक हम वैसे भी करते हैं। हाँ, एडिशनल केवल बॉल थ्रो है। हाँ, एडिशनल बॉल थ्रो है। अगर आप इसकी अभ्यास करेंगे तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और कोशिश करें कि जो हमारे लोकल के गाँव के पहाड़ों के हैं वही बच्चे अगर यहाँ पर, क्योंकि वैसे फुल हो गया, वैसे फुल है, फिर रहने खाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ट्रेनिंग आपकी भले ही निःशुल्क है, निस्वार्थ है, बट जो अदर चीज़ों के वो हैं, तो आप लोग बाहर से जो
आउट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो हमारा तो सब कैप्टन साहब का उद्देश्य वही है कि जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण मिले, तो उसी के लिए यहाँ पे गया। तो फिर भी कोई अगर जानकारी इसमें रह गई है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अभी के लिए कैप्टन साहब इतना ही, फिर बिल्कुल। बाकी अगर कुछ होंगे तो फिर कैप्टन साहब आगे को चलते रहेगा, बीच बीच में करते हम बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।